बात करते हैं संभल जामा मस्जिद सर्वे विवाद को लेकर। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की सिविल रिवीजन पिटीशन की खारिज कर दी है याचिका, और हाईकोर्ट के इस फैसले से यह साफ हो गया है कि संभल की जिला अदालत में सर्वे का मुकदमा आगे चलेगा। विवाद समझिए, जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर का यह विवाद है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने मामले को सुना और इसमें मुस्लिम पक्ष की दलीलें नामंजूर की गई, पुनर्विचार की याचिका खारिज की गई, पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया गया। मस्जिद कमेटी ने सर्वे के आदेश को चैलेंज किया था, पोषणीयता को चैलेंज किया था कि मामला सुनने योग्य ही नहीं है, ये कहा जा रहा था मुस्लिम पक्ष की तरफ से, लेकिन उनकी दलीलें खारिज हो गई। 13 मई को भी सुनवाई हुई थी, हाईकोर्ट ने तब फैसला सुरक्षित रखा था, आज फैसला सुना दिया गया है। इससे पहले मस्जिद कमेटी ने 19 नवंबर 2024 के सिविल कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया था। यानी आसान भाषा में अगर आप समझें तो हाईकोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में मामले की पोषणीयता यानी कि मेंटेनेबिलिटी को चैलेंज किया था, जिस पर जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने मस्जिद कमेटी के वकील, मंदिर की तरफ से हरिशंकर जैन और एएसआई के वकील की बातें सुनी और उसके बाद फैसला लिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि उसे निचली अदालत के आदेश में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखते हुए सर्वे की पूरी कवायद पर एक तरह से मोहर लगा दी। साथ ही हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की इस दलील को ठुकराया कि हिंदू पक्ष का मुकदमा सुनवाई लायक नहीं है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दिया गया था। हाईकोर्ट ने कहा, पहली नजर में हिंदू पक्ष के मुकदमे की सुनवाई में कानूनी बाधा नहीं है, यानी हिंदू पक्ष का मुकदमा सुनवाई लायक है। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल के सर्वे मामले में मुस्लिम पक्ष ने जो रिवीजन फाइल किया था, उस रिवीजन को खारिज कर दिया है और यह कहा है कि वो सर्वे सही था, सर्वे आदेश पारित करने में कोई त्रुटि नहीं थी। यानी जो भी वहाँ सर्वे हुआ था, अब वो रिपोर्ट पढ़ी जाएगी और रिकॉर्ड का पार्ट होगा। दरअसल संभल कोर्ट ने मस्जिद का एएसआई सर्वे करने का आदेश दिया था। इससे मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हिंदू पक्ष का कहना है कि मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनाई गई है और मंदिर में प्रवेश चाहते हैं। इससे पहले 5 मई को एएसआई के वकील ने अपना जवाब दाखिल किया था। इसके बाद हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी के वकील को जवाब देने के लिए वक्त दिया और 13 मई को सुनवाई की तारीख थी। फैसला उस दिन आना था, लेकिन फैसला सुरक्षित रखा गया। अब फैसला आया है। सिविल कोर्ट के सर्वे आदेश के खिलाफ मस्जिद कमेटी की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। तो एक तरफ फैसले से मुस्लिम पक्ष को जहां करारा झटका लगा, वहीं कोर्ट के इस फैसले को हिंदू पक्ष के लिए आंशिक जीत के तौर पर देखा जा रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है ऑनरेबल हाईकोर्ट का, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल साहब का। और ऑनरेबल हाईकोर्ट ने यही कहा है कि जो ट्रायल कोर्ट का आदेश था 19 नवंबर को सर्वे कमिश्नर नियुक्त करने का, उसमें कोई लीगल इन्फर्मिटी नहीं है। सर्वे कमिश्नर जो 19 नवंबर को और 24 नवंबर को नियुक्त किया गया था, और जो मेन आदेश है ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट का 19 नवंबर का, वो सही है। पर इस देश में बड़े बड़े बैरिस्टरों ने, पार्लियामेंटेरियंस ने अपने एजेंडे के तहत इस पूरे लीगल प्रोसेस पे प्रश्न चिन्ह उठाया, कोर्ट की मर्यादा पे प्रश्न चिन्ह उठाया, पार्टीज की मर्यादा पे प्रश्न चिन्ह उठाया, और आज कोर्ट के इस वेल रीजन जजमेंट से उन सारी चीजों पे विराम लगा है और जो वहाँ की मॉस्क कमेटी है उसकी याचिका खारिज की गई है। जो याचिका मुस्लिम पक्ष की तरफ से डाली गई थी, उसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो चीज समझा वो आदेश पारित कर दिया, उसका हम सम्मान करते हैं। देखिए, अगर कमेटी कुछ बात कहती है तो उसके हिसाब से चला जाएगा। कमेटी कोई कार्रवाई नहीं करती है तो कोई बात नहीं, निचली अदालत में शुरू हो जाएगी कार्रवाई। अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस तरह का आदेश पारित किया है कि निचली कोर्ट में कार्रवाई जारी हो तो जारी हो जाएगी, इसमें हम पैरवी करेंगे। तो हाईकोर्ट के फैसले को लेकर संभल के आम लोगों की भी प्रतिक्रिया आई है, सुनिए। ये सत्य की जीत है और हम इसमें कोर्ट के निर्णय का दिली स्वागत करते हैं। ये एक तरह से जो हमारा एक सम्मान था हरिहर मंदिर को, हम इतना पुराना संघर्ष लेकर चल रहे थे, हमारे पुरखे इसको देख देख के अपमानित महसूस करते थे। ये एक हमारे लिए एक छोटी सी विजय है। हिंदू पक्ष के लिए ये फैसला जो आज आया है, हम सभी लोगों के लिए ये अच्छी बात है। और ये फैसला कोर्ट ने स्वीकार भी करा कि ये हरिहर मंदिर था, और हमारे पूर्वज भी यही कहते थे कि हरिहर मंदिर है, और हम यही सुन के आए हैं कि हरिहर मंदिर ही होना चाहिए। ये तो अब अच्छी बात है, इसकी सुनवाई होगी और सर्वे होगा दोबारा से। प्राचीन मान्यता के हिसाब से वो हमारा हरिहर मंदिर ही माना गया है, और कोर्ट जो भी निर्णय देगा वो सभी हिंदू पक्षों को सहर्ष स्वीकार होगा।
चलिए, पूरा विवाद शुरू कहां से वो ये समझिए। वकील हरिशंकर जैन और 7 लोगों ने याचिका दायर की थी संभल में। संभल के सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया कि मंदिर तोड़कर शाही ईदगाह मस्जिद का यहां निर्माण कराया गया था। भगवान विष्णु के अंतिम अवतार भगवान कल्कि को यह मंदिर समर्पित था। ऐसा दावा कि 1526 में इस मंदिर को तोड़ा गया, ध्वस्त किया गया। इसके बाद यहां पर मस्जिद बनाई गई। संभल में 24 नवंबर 2024 से स्थिति तनावपूर्ण रही है। दरअसल नवंबर में एसआई सर्वे के बाद हिंसा भड़क गई थी और इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई थी। कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे। कर्फ्यू जैसे हालात थे। लेकिन हिंसा के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। ये कहा गया था कि मस्जिद समिति के सर्वेक्षण आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में जब तक ये केस सूचीबद्ध नहीं हो जाता तब तक सुनवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया था, अब उसे आगे बढ़ा जा रहा है। नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी और निर्देश दिया था कि जब तक सर्वे आदेश के खिलाफ मस्जिद समिति की तरफ से दायर याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में लिस्ट नहीं होती तब तक मामले की सुनवाई न की जाए लोअर कोर्ट में। वहीं नवंबर में स्थानीय अदालत के सर्वे के आदेश के बाद तनाव बढ़ा था। अब हाईकोर्ट की तरफ से इस पर रिव्यू पिटीशन को एक तरह से खारिज कर दिया गया है।